Now we start the session. So good morning everyone. And as you know, Bharat AI Labs provides you a 1 month AI and robotic learning program. And this is very innovative training program. And today is the third day of this innovating session. And in the last days, we have learned about block coding. In last days, we have learned about block coding and you learn about scratch programming. You learn about what is AI. Yes or not? You learn about what is AI, what is scratch, block coding, Yes, ma'am. and how to download such scratch and how to use it on web portal, create your Yes, personal ma'am. account and learn Yes, ma'am. various things like component of scratch, stage, sprites, codes area, stage area, and what is costume of sprite, what is backdrop. ये सारी चीजें हमने जो लास्ट सेशन लिया था उसमें हमने क्लियर की थी, राइट? Ma'am, Yes, ma'am. सो स्क्रैच, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्क्रैच? एनीवन नोज अबाउट व्हाट इज स्क्रैच, व्हाट इज ब्लॉक कोडिंग? सो स्क्रैच क्या है? स्क्रैच इज अ ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ब्लॉक बेस्ड मीन्स इसमें जो कोड्स है वो ब्लॉक के अंदर जो कोड्स की लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ट्रांसलेटेड है ब्लॉक्स कोड्स में, और कोड्स को एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है ब्लॉक्स में. तो स्क्रैच में रेडी टू बिल्ड ब्लॉक्स होते हैं जिससे हम कोडिंग करते हैं. एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोडिंग से हम पूरा एक ब्लॉक तैयार करते हैं. इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं और जो स्प्राइट है वो उसी के अकॉर्डिंग रन करती है. एंड स्प्राइट क्या होती है? स्प्राइट इस कैरेक्टर होते हैं जो हमारी थिंकिंग, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम सिस्टम के अंदर तो नहीं जा सकते कि उस एक्ट को हम करें. तो जो भी हम एक्ट कराना चाहते हैं उसके लिए हमें एक एक्टर की नीड होती है और एक्टर को बोलते हैं स्क्रैच में स्प्राइट. ओके, एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट मोशन एंड लुक्स कैटेगरी. मीन्स आज हम जो ये ब्लॉक्स हैं इनसे मोशन एंड लुक्स कैटेगरी के कोड्स को सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाई वी यूज दीज ब्लॉक्स? कि मोशन और लुक्स ब्लॉक का यूज हम किस लिए करते हैं? नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ स्क्रैच विंडो. इट्स विजिबल और नॉट? Yes, ma'am. Okay, that's fine. Scratch window is visible. So here is blocks. First is motion block and second is looks blocks. So why we use these blocks? क्या यूज है इसका? कि मोशन ब्लॉक पे कैटेगरी पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो मोशन के अंदर जो कोड्स है, जो लूप्स बने हुए हैं, आपको वो यहाँ सभी विजिबल होंगे. तो आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर स्टैक टाइप से ब्लॉक्स है, जैसे कि ये स्टैक टाइप से ब्लॉक है. इसको अगर हम ड्रैग करते हैं, क्योंकि कोड्स को हमें टाइप नहीं करना, लिखना नहीं है, केवल ड्रैग करना है. ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये स्टैक टाइप से है, तो दैट मीन्स कि हम इसके नीचे और भी कोड्स इंडल्स करते जाते हैं. ठीक है, जितने भी कोड्स हमें लेंथी बनाना है, जितनी भी स्प्राइट्स के लिए, एक्शन के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो वो कोड्स क्या है, वो इंडल्स होते जाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड स्टैक ब्लॉक्स. एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन you have seen these types of blocks. तो these blocks are called reporter block because ये क्या है कि ये रिपोर्ट का काम करते हैं. रिपोर्ट like if you go through operator,
तो ऑपरेटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ओवल शेप बनी हुई है, तो इसके अंदर हम इन रिपोर्टर टाइप्स ब्लॉक को सेट करते हैं। ओके, तो ये ब्लॉक्स होते हैं रिपोर्टर टाइप। तो ये मोशन कैटेगरी के अंदर जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपके, सम आर स्टैक्स ब्लॉक्स एंड ओनली थ्री आर रिपोर्टर ब्लॉक। सो मोशन ब्लॉक का यूज किस लिए करते हैं हम? कोज मोशन ब्लॉक कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्प्राइट्स। जो मोशन ब्लॉक है ये स्प्राइट्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। बट बैकड्रॉप में हम मोशन ब्लॉक का यूज नहीं करते हैं, बिकॉज बैकड्रॉप को कोई भी मूवमेंट का एक्ट नहीं करना, क्योंकि स्प्राइट्स ही मूव करनी है, स्टेज तो कहीं जाती नहीं है। आप जब जो भी कोई स्टेज पर परफॉर्म करता है, तो क्या स्टेज मूव ऑन करती है? नहीं करती ना, तो स्प्राइट मूव ऑन करती है। तो इसलिए इस स्प्राइट्स के लिए ही ये मोशन ब्लॉक यूज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मूव योर स्प्राइट, इफ यू वांट टू टर्न क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, आप स्प्राइट्स को जो भी एक्ट कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको ये कोड यूज करने होंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ रैंडम पोजीशन? रैंडम मीन्स ये जो स्टेज एरिया है, इस पर रैंडमली ये कोई भी पोजीशन पर जा सकता है। सपोज व्हेन आई क्लिक, तो ये स्टेज पर किसी भी पोजीशन पर जितनी बार भी आप इसको क्लिक करेंगे, उतनी बार ही ये रैंडमली पोजीशन कैट अपनी लेगी। अभी कैट को सीधा करते हैं। सी कैट, सपोज स्प्राइट्स को हमने टर्न करा दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने स्प्राइट्स को टर्न करा दिया। अभी आप कहेंगे कि इसको हम सीधा कैसे करें, इसकी जो राइट डायरेक्शन, जो पोजीशन है, जो शेप है इसकी, उसमें कैसे लेके आए? तो हियर इज ए ऑप्शन इन मोशन ब्लॉक, पॉइंट इन डायरेक्शन। पॉइंट इन डायरेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये 90 डिग्री पर इसको वापस से सेट, ओके। तो यानी कि इसको सीधा करने के लिए अगर स्प्राइट्स में कुछ भी हमने मूवमेंट करा लिया 10 डिग्री का, तो हम इसको इस तरीके से वापस से उसी डायरेक्शन में ला सकते हैं, ओके। तो अभी हमने यहाँ से देखा कि फर्स्ट इज मूव 10 स्टेप्स मूव कराने के लिए, और अभी राइट साइड में मूव कर रहा है। बट अगर हमें इसको लेफ्ट साइड में मूव कराना है, तो यहाँ जो वैल्यू है उसको हम नेगेटिव कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ग्रिड दिखाया था, स्टेज का ग्रिड, जो सेंटर होता है, सेंटर पे एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन 0 होती है। बट जैसे ही वो राइट साइड की तरफ मूव करता है, तो डायरेक्शन क्या है वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, और लेफ्ट साइड की तरफ जाता है तो नेगेटिव वैल्यू। सेम अप एंड डाउन, अप जाएगा तो पॉजिटिव एंड डाउन जाएगा तो नेगेटिव। नाउ चेक, व्हेन आई क्लिक नेगेटिव 10 steps, तो cat is moving in left side, means backward, okay। For going forward use positive numbers, and going backward use negative amount of number, okay। And now turn degree already clear, and random position, and here is the option of go to। गो टू मीन्स जिस भी एक्सिस पर आपको इसे पहुंचाना है, जिस प्लेस स्टेज के जिस भी एरिया में आपको इसे पहुंचाना है, तो आप इसको कैट को इस तरीके से प्लेस करके देखेंगे। अभी एक्स क्या है? पॉजिटिव 156, और वाई की वैल्यू है 93, बिकॉज क्योंकि ये सेंटर से अप है, सेंटर से स्टेज के, और सेंटर से ही राइट में है, तो दोनों अमाउंट क्या है वो आपके पॉजिटिव है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, मैं बार बार इसी चीज को एक्सप्लेन इसी पर जोर देती हूँ, ताकि आगे स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना आए। अब इस कैट को आप जिस भी एरिया में रखेंगे, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, और सेम यहाँ भी साथ साथ ये चेंज हो रहे हैं। बट जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जो हमने यहाँ इस कोडिंग एरिया में, स्क्रिप्ट एरिया में स्क्रिप्ट सेट करी है, स्क्रिप्ट डाली है, तो कैट उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगी। अगर ये मूव करते करते यहाँ आ गई है,
तो आपको वापस से बैक करना है तो आप इसका यूज करेंगे। ओके, नाउ सेम ऑप्शन आर यूजिंग फॉर लाइक ग्लाइड। तो जो गो टू का यूज है स्प्राइट के अंदर, सेम यूज करते हैं हम ग्लाइड का। ओके, हेयर इज ग्लाइड 1 सेकेंड रैंडम पोजीशन मीन्स अब ये क्या करेगा कि रैंडम पोजीशन पर ये ग्लाइड करेगा। गो टू का मीन्स होता है कि ये टाइम नहीं लगाता पोजीशन को लेने में, ठीक है। और ग्लाइड के लिए होगा कि ये थोड़ा ड्रैग करके, ये देखिए कोई भी रैंडम पोजीशन लेगा तो ये ड्रैगिंग मिलेगा। और अगर आप गो टू पे क्लिक करते हैं तो ये बिना किसी सेकंड के, क्योंकि हमने यहाँ सेकंड दिया हुआ है 1 सेकंड, अगर हम यहाँ 0 डाल देंगे, नाउ चेक, अभी ये सेम गो टू की तरह ही वर्क करेगा। तो हमें ग्लाइड कराने के लिए यहाँ हम कितने सेकंड को डिले कराना चाहते हैं, कितने सेकंड में ये ग्लाइड करे, तो इसके लिए हम ग्लाइड का यूज करते हैं। और रैंडमली पोजीशन है, इफ यू वांट टू राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी मुझे इसको यहाँ से वापस, सपोज यहाँ से इसको यहाँ टर्न कराना है, ठीक है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, हमें एयरप्लेन मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे, डाउन टू यानी कि अर्थ से स्काई की तरफ ही तो मूव कराते हैं, तो इसलिए अगर हमको मूव कराना होगा तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर है कैट और ग्लाइड कराना है यहाँ तक, तो चेक करते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स इज 215 एंड वाई इज 166। ओके, अब इस कैट को आप कहीं भी रखेंगे, ये ग्लाइड करके उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। ओके, इट्स क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉइंट इन डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कैट को आपने किसी भी डिग्री पर टर्न करा लिया, ठीक है, आप देखो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको चेक करना है कोड, या तो आप स्क्रिप्ट एरिया में ले आइए या आप कोडिंग के साथ ही यहाँ भी इसको चेक कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप जितना भी इसको टर्न कर लेंगे और वापस से आपको इसे सीधा करना है, तो इसको पॉइंट इन डायरेक्शन, तो आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हो। सपोज आपने इसकी 0 डायरेक्शन सेट कर दी, तो ये किस पोजीशन में जाएगा, ठीक है। आप इसकी -90 करेंगे, Ma'am, your screen is not visible. ओके, आई चेक एंड शेयर इट अगेन, नाउ इट्स विजिबल बेटा। Yes, ma'am. ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने -90 किया तो ये डाउन की तरफ डायरेक्शन ली इसने, और इफ आई टाइप नंबर +90 एंड चेक, तो ये वापस से सीधा। एंड हेयर इज पॉइंट टुवर्ड्स, अभी पॉइंट इन डायरेक्शन में कर सकते हैं या फिर आपको पॉइंट टुवर्ड्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना है। सपोज यहाँ पर अभी क्या है, माउस पॉइंटर, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है, तो माउस पॉइंटर और भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो सपोज हम वी ऐड 1 मोर स्प्राइट, ओके, सपोज आई ऐड दिस, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो अभी फ्लाइंग कैट ऐड कर लिया, तो अभी आप देखेंगे कि अभी केवल माउस पॉइंटर शो हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि कैट फ्लाइंग, ठीक है, कैट फ्लाइंग आपने क्लिक कर दिया और पॉइंट टुवर्ड्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये उसी की तरफ अपनी जो डायरेक्शन है उसको उसका चेंज कर लेगा, ठीक है। तो जितनी भी आप स्प्राइट मूव करेंगे, ऐड करेंगे और उसकी तरफ आपको उसको मूव कराना है। सपोज अभी ये बैलून यहाँ है एंड गो टू कैट स्प्राइट एंड चेंज बैलून, ठीक है। अभी बैलून की तरफ को, तो अब इसने बैलून की तरफ को अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। एंड इफ यू माउस पॉइंटर एंड व्हेन यू क्लिक माउस पॉइंटर, तो जैसे कि हमारा माउस कहाँ है, स्क्रिप्ट एरिया की तरफ है, तो कैट ने उसी तरफ अपनी पोजीशन
चेंज कर ली। ओके, तो ये होता है पॉइंट इन डायरेक्शन का यूज। आपने Yes, देखा होगा ma'am. कि जितने भी यूज है वो यहाँ पर डबल है, ठीक है। सपोज आपने टर्न देखा एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ठीक है, रैंडम पोजीशन है, और इफ यू वांट टू गिव एनी नंबर तो आप नंबर के अकॉर्डिंग भी पोजीशन दे सकते हैं। ग्लाइड, एंड हियर इज आल्सो ग्लाइड ऑप्शन, पॉइंट इन डायरेक्शन, एंड हियर इज आल्सो पॉइंट टुवर्ड्स। तो ये दोनों सेम सेम है, बस इसमें या तो रैंडमली या फिर आप किसी भी चीज को इंडिकेट करके उसको उसी तरफ मूव करा सकते हो। एंड नेक्स्ट इज चेंज एक्स बाय 10। चेंज एक्स बाय 10 भी सेम वर्क करता है, किसके अकॉर्डिंगली, मूव 10 स्टेप के अकॉर्डिंगली। सपोज अभी हमारे पास दोनों कोड है, ठीक है, अगर हम मूव 10 स्टेप करते हैं तो भी ये राइट साइड में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड इज मूविंग, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन एक्स, बिकॉज एक्स ही तो मेन है, एक्स ही तो एक्सिस ही तो है मूव कराने के लिए। ओके, और अगर आप इसको यहाँ नेगेटिव डाल देंगे और यहाँ भी नेगेटिव डाल देंगे तब भी ये सेव, अभी ये बैकवर्ड मूव करेगा, और एक्स इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये भी बैकवर्ड मूव करेगा। तो जहाँ आप मूव 10 स्टेप यूज कर रहे हैं वहाँ आप चेंज एक्स बाय -10 भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही चेंज कर सकते हैं वैसे ही सेट भी कर सकते हैं। अभी हम दोनों एक साथ कर रहे थे यहाँ पर कि x और y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ सेट कर रहे थे, बट आपको अगर x ही सेट करना है बस तो आप x को यूज करेंगे, ठीक है। अब ये कहीं भी हो आपने x सेट कर दिया इसका, अब ये ऊपर नीचे नहीं आएगा, ठीक है। आपने 28 नंबर दिया और ये यहाँ है तो आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए अब ये ऊपर नहीं जा रहा, हमने क्योंकि y नहीं चेंज किया, केवल x, तो x ये सीधा ही मूव करेगा, लेफ्ट एंड राइट अप डाउन तो नहीं करेगा। ओके, सेम ऑप्शन यूज्ड फॉर अप डाउन के लिए, तो यहाँ करते हैं y एक्सिस, ठीक है। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कैट जो है वो y पोजीशन चेंज हो रही है बाय 10 स्टेप्स, ठीक है। और अगर डाउन में लाना है तो क्या कर लेंगे हम इसको, नेगेटिव ही करेंगे ना, Ma'am, -10. प्रीसीडिंग के लिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव। Ma'am, सक्सीड -10. या सक्सीड करते हैं तो पॉजिटिव, और अगर प्रीसीडिंग करना है तो नेगेटिव Positive. वैल्यू चेंज। ओके, और सेम ऑप्शन है इफ यू वांट टू सेट वाई, ठीक है। अभी आप चेक करेंगे कि यहाँ है ये कैट आपकी, ठीक है, और आपको इसे कैट यहाँ लेकर आना है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर 130, ठीक है, तो आप यहाँ 130 कर देंगे, y सेट कर दिया, लेकिन हमने इसका x भी चेंज कर दिया, और अब आप क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ नहीं गया, बस इसके सामने गया, क्योंकि x नहीं चेंज किया, केवल y चेंज किया है, तो y के लिए ये केवल अप जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इफ ऑन एज बाउंस। इफ ऑन एज बाउंस मीन्स जैसे ही ये एज पर टच करे तो जो स्टेज है इसकी जो 4 टाइप्स, जो ये वॉल है तो इसको बोलते हैं हम एज, जितने भी ये वॉल टाइप से हैं, साइड्स हैं, तो साइड्स को बोलते हैं हम स्टेज की एज। तो अभी अगर हम कैट को मूव करा रहे हैं फॉर एवर, ओके, आप कंट्रोल ब्लॉक से एक फॉर एवर लूप ले लेंगे एंड चेंज एक्स, ठीक है। तो अभी ये बैक नहीं कर रहा, बाउंस नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोशन ब्लॉक से बाउंस कराएंगे, तो बाउंस कराने के लिए यूज करेंगे हम इफ ऑन एज बाउंस। ओके, तो अब ये जितनी बार भी हम इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार ये मूव करेगा। अब ये चेंज x बाय 10 है, ठीक है। अभी देखो इसमें मूव 10 स्टेप में और x में चेंज क्या है, यहाँ हमें दोनों चीजें देनी होंगी, बट अगर हम इसकी जगह मूव 10 स्टेप्स का यूज करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि x भी पॉजिटिव था, तो ये इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप नहीं होगी, ये लेफ्ट टू राइट मूव करती ही रहेगी कैट, ये देखिए
एक्स में नहीं कर रहा था क्योंकि केवल पॉजिटिव वैल्यू थी, बट मूव क्योंकि इसको मूव ही करना है। ओके, अब क्या डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉइंटिंग 90 डायरेक्शन में नहीं है। तो जब ये लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, यानी कि लेफ्ट भी और राइट भी, तो हम चाहते हैं कि ये सीधा ही होकर मूव करे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेट रोटेशन स्टाइल। ओके, तो अगर ये रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद इसकी डायरेक्शन वो डाउन में हो जाती है हेड इसका, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट रोटेशन स्टाइल की रोटेशन स्टाइल जो है वो उसका लेफ्ट राइट रहे। इसमें भी मेन्यू है डोंट रोटेट, अगर आप रोटेट नहीं कराना चाहते, अब देखिए ये रोटेट नहीं कर रहा है ना, एंड ऑल अराउंड, अगर आप ऑल अराउंड कर देंगे तो ये चारों तरफ से, बट इफ यू क्लिक ऑन लेफ्ट एंड राइट तो अब ये लेफ्ट एंड राइट रोटेट करेगा। रिपोर्टर ब्लॉक्स का मैंने आपको यूज बताया कि जब हम ऑपरेटर ब्लॉक यूज करेंगे तब इनका यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मोशन ब्लॉक के कोड्स आप सभी को क्लियर हो गए यहाँ तक? Yes, ma'am. If you Yes, want ma'am. to ask something about these codes, then you ask. Otherwise, we start looks category to learn. मैम ये पूछना था कि Yes. मैम जो मैम वेरिएबल्स वाले जो ब्लॉक होते हैं मैम उनसे क्या होता है? Now, students, we learn looks category blocks. Okay, when you click on looks category, you can see various types of codes, various types of blocks, and same stacks and reporter blocks जैसे motion blocks में थे उसी तरीके से आपके looks category में भी है। 3 are reporter block and others are stack blocks. Stacks means easily to index below the codes, मीन्स आप जितने भी ड्रैग करते जाएंगे वो उसके साथ ही इजीली एंडज होते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक and I hope you all are enjoying with this interesting program. Now we are going to be focusing on looks category, and student, when I click, the first code is say hello. When I drag it and when I click on it, then you can see cat, cat is saying hello only for 2 seconds, because here is time limit 2 seconds. If you want to change the time limit, you can change by yourself if you hello. तो जो भी सेंटेंस आप यहाँ टाइप करेंगे, वेलकम इन भारत AI लैब्स, ओके, सपोज ये सेंटेंस टाइप कर दिया एंड क्लिक ऑन दिस कोड, तो आपको जो प्रीव्यू है वो यहाँ विजिबल होगा। ओके, एंड हियर इज द सेम ऑप्शन से हेलो, बट इन दिस कोड देयर इज नो टाइम लिमिट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब तक नेक्स्ट कोड नहीं डालेंगे या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक ये हेलो आपका विजिबल रहेगा। तो अगर आपको किसी टाइम को लिमिट देनी है किसी सेंटेंस को, तो आप इस फर्स्ट वाले कोड का यूज करेंगे, बट इफ यू अगर आपको कोई भी टाइम नहीं देना है तो आप नेक्स्ट इसका यूज करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक का। ओके, नाउ सेम इज थिंक ऑप्शन, हियर इज टाइम लिमिट। अभी आपने देखा कि जो ये से का ऑप्शन है ये रिपोर्टर टाइप से है, ठीक है, यानी कि इसमें एरो टाइप से है ये, बट आप थिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बबल्स टाइप में प्रीव्यू देगा। आप देखेंगे कि ये बबल्स टाइप में है, बट टाइम लिमिट सेम। इफ यू वांट टू ओनली 0.1 तो ये बस विजिबल एंड अनविजिबल। ओके, तो ये सेम ऑप्शन होते हैं लुक्स में। इफ यू वांट टू
से एंड इफ यू वांट टू थिंक एनीथिंग। ओके, अगर आपको थिंक करना है, से करना है, तो हम इन दोनों कोड्स का यूज करते हैं। एंड इफ यू गिव टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। एंड इफ यू हैव नो नीड ऑफ टाइम, तो आप बिना टाइम वाले का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्विच कॉस्ट्यूम ऑप्शन। स्विच कॉस्ट्यूम ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमने वन स्प्राइट को ऐड किया है, और अगर हम इसकी कॉस्ट्यूम चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस स्प्राइट्स की टू कॉस्ट्यूम है। स्प्राइट वन इज विजिबल बट हेयर आर टू स्प्राइट्स। ओके, और आप इससे और भी डुप्लीकेट बना सकते हैं स्प्राइट्स। सपोज आपने इस कैट की डुप्लीकेट बनानी है, तो आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन डुप्लीकेट, और आप इसको यहाँ हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं, वर्टिकल मूव कर सकते हैं। ओके, आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप कलर चूज करेंगे वही कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो आप कॉस्ट्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास कैट की कितनी कॉस्ट्यूम होंगी? कॉस्ट्यूम 1, कॉस्ट्यूम 2, कॉस्ट्यूम 3। और अगर आप कॉस्ट्यूम का नेम भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ नेम भी देना चाह सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने इसको कैट का नेम दे दिया, तो यहाँ चेंज हो गया। चेक कर पा रहे हैं ना, चेंज हो गया। गो बैक कोड। तो अभी हमारे पास कितनी कॉस्ट्यूम है कैट की? 3 कॉस्ट्यूम है। तो व्हेन आई सेलेक्ट एनी वन कॉस्ट्यूम, यानी कि मैं चाहती हूँ कि जब स्प्राइट रन हो तो उसकी कॉस्ट्यूम 1 स्विच हो जाए। स्विच मतलब यही है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 नंबर कॉस्ट्यूम में कलर फिल किया था, और यहाँ मैंने सेलेक्ट की है 1। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस स्प्राइट, तो आपने देखा कि कॉस्ट्यूम 1 आपकी स्विच हो गई। ओके, अगर मैं करती हूँ इसको 2 एंड व्हेन आई क्लिक, तो ये 2 हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉस्ट्यूम अपनी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। ये तो हुई स्विच, यानी कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें किसी कॉस्ट्यूम को ही रखना है। बट अगर हम चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट्यूम चेंज होती रहे बार बार, और हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, बस हम चाहते हैं कि कॉस्ट्यूम चेंज होती रहे, तो अभी आप देखेंगे कि इसकी कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज हो रही है। जितनी बार भी आप क्लिक करेंगे उतनी बार कॉस्ट्यूम चेंज होगी। म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट योरसेल्फ वंस। वंस बेटा, म्यूट योरसेल्फ। Now we create a program using motion and costume. Suppose we want to move steps. Okay, move का हमने use कर लिया, and now go to control block for forever moving. इसको forever move कराना है। ठीक है, तो अभी move कराएंगे तो ये इस तरीके से move करेगा कैट आपकी। बट एंड व्हेन ग्रीन फ्लैग, क्योंकि जब भी प्रोग्राम को रन कराती हैं तो ग्रीन फ्लैग का यूज करती हैं। वाई? बिकॉज हियर आर 2 बटन्स टू प्ले योर प्रोग्राम एंड स्टॉप योर प्रोग्राम। तो ग्रीन फ्लैग है तो ग्रीन फ्लैग का ही हम यूज करते हैं। एंड मूव 10 स्टेप्स एंड इफ ऑन एज बाउंस, जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि अगर मुझे एज पर टच करने के बाद वापस से बैक कराना है तो इफ ऑन एज बाउंस। ओके, और रोटेशन स्टाइल भी इसका यूज करना है। एंड अभी जो कॉस्ट्यूम 3 मैंने डिजाइन की थी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ओनली 2 कॉस्ट्यूम। वाई? बिकॉज उसमें मैंने उसको हॉरिजेंटली चेंज किया हुआ था। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कैट मूव कर रही है तो इसकी लेग्स की मूवमेंट नहीं हो रही। आप देख रहे हैं ना, लेग्स की मूवमेंट नहीं है। और आप कॉस्ट्यूम चेक करते हैं तो इस स्प्राइट्स में लेग्स क्या है, लेग्स के बीच में काफी डिफरेंस है, और इसमें देखिए ये इस तरीके से मूवमेंट। तो हमें अगर कैट को मूवमेंट करानी है लेग्स के थ्रू, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, यानी कि अब जो दोनों कॉस्ट्यूम है इसकी वो चेंज होंगी। बट हम सीन नहीं कर पा रहे कि बहुत ज्यादा स्पीड से चेंज हो रही है, तो इसके लिए हम कंट्रोल करेंगे इसकी स्पीड को। जो कॉस्ट्यूम चेंज हो रही है इसके लिए हम यूज करेंगे 1 सेकेंड, तो बहुत ज्यादा डिले हो गया, तो हम इसमें 0.2 करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये कैट वॉक कर रही है ना, वो अब लग रहा है ना कि वॉक कर रही है, बिकॉज हमने इसमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का यूज किया और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में इसकी
लेग्स की मूवमेंट हमें विजिबल हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का यूज समझ गए। अभी क्या था कि स्विच कॉस्ट्यूम टू, तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी प्रोग्राम रन हो तब ये अपनी फर्स्ट वाली पोजीशन पर रहे, फर्स्ट कॉस्ट्यूम पर, जो कि इसकी ये है, ठीक है। अब अगर इसने कॉस्ट्यूम अपनी चेंज भी कर ली, सपोज ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम होगा, लेकिन जब भी प्रोग्राम हम रन कराएंगे तो ये उसी पोजीशन में मिलेगा, कॉस्ट्यूम 1। तो इसलिए हम यूज करते हैं कि प्रोग्राम को हमें अपनी स्प्राइट्स को किस कंडीशन में रखना है जब ये स्टार्ट हो। नेक्स्ट ऑप्शन सेम कॉस्ट्यूम, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपके बैकड्रॉप के लिए। बैकड्रॉप क्या है? आपका स्टेज का बैकग्राउंड। तो सेलेक्ट एनी बैकड्रॉप बाय स्क्रैच लाइब्रेरी। कलरफुल सिटी, ओके। तो अभी हमारे पास वन बैकड्रॉप है, सेलेक्ट वन मोर, ओके। टू बैकड्रॉप है। तो अब जब भी प्रोग्राम रन हो आपका, तो बैकड्रॉप कौन सा होना चाहिए? कलरफुल सिटी या चौक बोर्ड। यहाँ पर टू बैकड्रॉप के नेम है। जो फर्स्ट बैकड्रॉप है वो आपका ब्लैंक वाला है, बट हमें चाहिए कलरफुल सिटी। तो जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो कलरफुल सिटी वाला ही बैकड्रॉप आपके सामने आएगा। एंड जैसे ही ये स्प्राइट जो है आपकी एज के पास पहुंच जाए, ठीक है, एज के पास पहुंच जाए तो बैकड्रॉप चेंज हो जाए, देन स्विच बैकड्रॉप, चाक बोर्ड, ठीक है। चेक करते हैं। अभी क्या हुआ कि चाक बोर्ड ही है। क्यों है चाक बोर्ड? क्योंकि इसको फॉरएवर में डाल दिया हमने, है ना। तो ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो आएगा वही बैकड्रॉप, लेकिन जैसे ही ये वाला कोड ऐड हो जाएगा, क्योंकि चौक बोर्ड को हमने ऐड किया हुआ है, तो आपका आ जाएगा चौक बोर्ड, ठीक है। आप चाहते हैं कि वापस से वही आ जाए बैकड्रॉप, तो चेंज अगेन। अभी दोनों फॉरएवर में डाल दिए, तो दोनों इस तरीके से लिप जिप करेंगे। तो इसके लिए हम टाइम डाल देते हैं कि कितनी देर में बैकड्रॉप जो है वो चेंज हो। तो जैसे कॉस्ट्यूम को स्विच कराते हैं, सेम ऑप्शन यूज कराते हैं हम बैकड्रॉप के लिए, ओके। एंड गो टू कंट्रोल ब्लॉक एंड यूज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होगी तो बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा। सॉरी, 1 सेकेंड को यहाँ रखना है। When green flag is clicked, colorful city, and after 1 second backdrop change. And if you want to again वापस से colorful city, then wait 1 second and backdrop change. फर्स्ट क्लिक कलरफुल सिटी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से बैकड्रॉप आपके स्विच कर रहे हैं। आपको स्विच नहीं कराना, आपको बैकड्रॉप नेक्स्ट ही कराना है कि बैकड्रॉप चेंज ही होता रहे, ठीक है। तो चेंज होने के लिए क्या करना होगा? आपको नेक्स्ट बैकड्रॉप कोड को यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर? सभी को क्लियर हो रहे हैं ना कोड्स? Go to looks category and here is next backdrop. Same next question की तरह next backdrop. Okay, when we use this, click on. अब इसको forever में नहीं डाला हुआ। अभी देखो white backdrop भी आ रहा है। हमारे पास backdrop कितने हैं हमें कैसे पता चलेगा? जैसे स्टूडेंट्स हम चेक कर पाते हैं कि स्प्राइट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं। तो क्या हम बैकड्रॉप भी चेक कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो कोई लिस्ट नहीं है, स्प्राइट की तो लिस्ट होती जाती है। जितनी भी आप स्प्राइट ऐड करोगे
उतनी स्प्राइट्स की लिस्ट यहाँ आपको मिलेगी, और जिस पर भी आप क्लिक करोगे उसी का ही कोड विजिबल होगा। तो बैकड्रॉप कैसे चेक करें, तो आप स्टेज को सिलेक्ट करेंगे और बैकड्रॉप पर जाएंगे और यहाँ आप बैकड्रॉप को चेक कर सकते हैं आपके पास कितने बैकड्रॉप है। अब ये वाइट बैकड्रॉप है, इसको भी आप कलरफुल कर सकते हैं बाय योर क्रिएशन। ठीक है, हमने इसको बैकड्रॉप को भी कलरफुल कर दिया। नाउ गो टू कैट और कैन बी क्लिक, तो 0.2 सेकंड के डिले से जो बैकड्रॉप है वो कॉस्ट्यूम अपनी चेंज कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट बैकड्रॉप चेंज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोर्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बिकॉज टाइम विल बी ओवर। अभी आपके काफ़ी सारे कोर्स बचते हैं, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट के थ्रू हम इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। अभी चेंज साइज बाय 10 से नेक्स्ट कोर्स नेक्स्ट क्लास में, और कल हम साउंड ब्लॉक को भी क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, take care, bye bye. Now you can leave session. If you have any query then you can call or message me.